हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट मंथ में आपको मैंने एक टारगेट दिया था सारे 12th के स्टूडेंट्स को, और जुलाई मंथ में वापस मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं कुछ नई बातों को लेकर, जो आपके साथ करना बहुत जरूरी है सही वक्त पे, ताकि आप भी उन बातों पे सोचिए। एक ऐसा पॉइंट जो मे बी आपने नहीं सोचा होगा और जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है, वो ये, क्या सर लास्ट ईयर जो 30 या 25% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था, क्या हमारा भी उतना सिलेबस रिड्यूस हो सकता है क्या? सबसे पहला सवाल, क्योंकि हम ना पढ़ने से पहले जो हो सकता है या जो रिड्यूस होना चाहिए इन बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और क्यों ना हो उस पे भी मैं आंसर दूंगा या अभी दे देता हूं। चांसेस है कि वैसे आपके भी सिलेबस में हो, बिकॉज अब जुलाई मंथ आ गया है। बहुत सारे कॉलेजेस ने 11th का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है, जबकि बहुत सारे कॉलेजेस ने दे भी दिया। 12th का एडमिशन अभी तक हुआ नहीं है, और कुछ कुछ कॉलेजेस में तो पढ़ाना भी स्टार्ट नहीं हुआ। अगेन वही चीज रिपीट होगी कि सर ऑनलाइन लेक्चर है तो टाइम पे चीजों को खत्म करना मुश्किल हो रहा है, उतना इफेक्टिवली नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें में भी वापस दोहराई जाएगी, और ये सब के बाद हो सकता है गवर्नमेंट वापस एक नोटिफिकेशन निकाले और कह दे की आम्ही परत 20-25 जे पण सिलेबस आहे जेवढा परसेंटेज कमी करायचं आहे ते केला, हो सकता है। और जब भी होगा इस चैनल पे आपको पता चल जाएगा, मैं आपके सामने आ जाऊंगा। बट तब तक के लिए आप अपने मन में कोई भी बातें मत रखो कि रिड्यूस होगा वगैरह। ओके चलो, ये पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया। होगा तो सबसे पहले अपडेट मैं आपको दे दूंगा। तब तक क्या सर पढ़ाई नहीं करे, क्या करना है? बट अब कुछ सवाल जो आपके मन में आ रहे हैं, या कुछ बच्चे रुक गए हैं, कुछ बच्चों को समझ नहीं रहा है क्या करे, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, दिन शुरू कहां हो रहा है खत्म कहां हो रहा है ये नहीं पता, मे बी आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो तो 12 पे ध्यान नहीं जा रहा है, बहुत सारी बातें, और वापस चाहिए एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। दिन में हजारों मोटिवेशन की स्टडी कैसे करना है, कैसे इफेक्टिवली पढ़े, वो देखते हैं और लिख भी लेते हैं, बट इंप्लीमेंटेशन बहुत ही कम बच्चों से हो रहा है। सो मालिक, क्या मैं आपके सामने जिन बच्चों ने पिछले मंथ का ही टारगेट कंप्लीट नहीं किया, जुलाई का, आधे बच्चों ने तो तब वीडियो देखा भी था, राइट, सॉरी जून का, और वीडियो देखने के बाद वो भी भूल भी चुके कि क्या टारगेट है। सो आई नो दोस्तों कि अभी तक मेरा, आई डोंट नो कि कितना तुमसे मेरा कनेक्शन हो पा रहा है या कितना हुआ है। लास्ट बैच में अब करीब करीब आप जो 27,000 सब्सक्राइबर देख रहे हो, उनमें से बहुत सारे बच्चों के साथ हमारा एक ऐसा कनेक्शन बन चुका था कि जो मैं कह रहा था वो कर रहे थे, और अगर एग्जाम हो जाती ना तो आप सबको रिजल्ट भी दिख जाता कितने कम टाइम में, मोर देन मतलब 95% स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे। बट आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ लेक्चर को देख रहे हैं, उसको इंप्लीमेंटेशन में नहीं ला रहे हैं। सो क्या यह जर्नी कंटिन्यू करना चाहिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। और आपको अगर 12th में अच्छे मार्क्स लाने, इरिस्पेक्टिव आप कौन से क्लास में हो, डजेंट मैटर। और अगर मुझे मेरे ही क्लास के बच्चों से बात करनी होती तो मैं क्यों इतना यूट्यूब पे ये चीजें डालता, ये सेशन में तो हमारे जो भी जूम लेक्चर होते उस पे ले लेता। यस और नो, सुनिए, पूरा लेक्चर सुनिएगा, ये जरूरी है। और मुझे लगता है कि मुझे कुछ अच्छा बताना है तो उतना इंटेंसिटी से मैं बात करूंगा आपसे, क्योंकि जरूरी है। हर बात हंसी मजाक में नहीं की जाती, क्योंकि मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र का, इंडिया का जो भी बच्चा है ना, ये देखे और 12th में अभी तो भी अपनी आंखें खोले। दोस्तों, आप लोग जो एक गलती कर रहे हो, एक चीज सब ये मत भूलिए कि आपका एग्जाम का डेट फिक्स है, क्योंकि तब तक इंडिया में मेजॉरिटी लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा, राइट। और गवर्नमेंट जो ये एग्जाम पोस्टपोन किया है, पोस्टपोन मतलब कैंसिल किया 12th का, बहुत कम चांसेस है कि आपका एग्जाम कैंसिल होगा। तो ये तो पहले ध्यान में रखिए कि आपको पढ़ना है बहुत ज्यादा शिद्दत से। सर और मैडम, फरवरी और मार्च 2022 में आपका एग्जाम फिक्स है, बोर्ड एग्जाम वहीं पे होगा, लास्ट बोर्ड एग्जाम है आपके जिंदगी का, और आप लोगों से 6 सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो रहे हैं। जुलाई के 20 से 21 दिन बाकी है। लेक्चर में भी कोई कल परसों तरसों देखे, बट
अब इस मंथ में करे क्या मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारी और भी बातें, बट ठीक है, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, आप देख रहे होंगे अपने चैनल पे। आपको सीएमएसपी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, जिससे आपको एक हेल्प होगा, आपको एक बूस्ट मिलेगा कि कैसे पढ़ना है। जो लास्ट ईयर को मैंने बच्चों को स्ट्रैटेजी दी थी, वो वीडियो आपने देखे, उससे आपको समझेगा कि कैसे जाना है। बट सिर्फ ना देख के कुछ नहीं होता, करना पड़ता है मालिक, राइट। तो ये जुलाई मंथ में आप लोगों को दोस्तों मैं कुछ नई बात नहीं कहूंगा, मैं चाहूंगा कि जून मंथ का टारगेट वापस रिवाइज हो, वापस उसे आप रिपीट करो, और जून महीने में जो मैंने 30 मतलब जुलाई महीने में जो जून महीने का मैंने टारगेट दिया था 30 मार्क्स 40 मार्क्स तक का सिलेबस, वो आपको कंप्लीट करना है। कैसे सर? यहां पे मैंने लिख के दिया है, सी अकाउंट्स के 3 से 4 चैप्टर मैंने मार्क करके दिया। अब आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। पिछला वाला लेक्चर देखिए, इकोनॉमिक्स मैंने कहा था दोस्तों, अगर आप इस बार एक चैप्टर ऐड कर लेना भले, कि इस महीने में ये 5 चैप्टर बहुत ही शिद्दत से होने चाहिए। 1, 2, 3A, 3B, 4 एंड 5। कुछ लेक्चर इसके रिवीजन मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। जिनका ये पढ़ के हो गया है, उन बच्चों ने क्या करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है, क्योंकि 95% या मोर देन 95% जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सीधा आपके टेक्स्ट बुक के नीचे दी गई एक्सरसाइज से आते हैं। वो इकोनॉमिक्स हो, वो ओसीएम हो। ओसीएम तो कुछ बच्चों को इतना इजी लग रहा था, इतना इजी लग रहा है कि वो उन्होंने तो फिक्स कर लिया है कि एग्जाम के 2 महीने पहले पढ़ लेंगे। और जिन्होंने ये फिक्स किया था, जिनको मैंने टारगेट दिया था कि पढ़िए, अच्छे से खत्म कीजिए, उन बच्चों का अभी तक ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है 2 चैप्टर्स का। मैंने फर्स्ट और 7th कहा था, आई थिंक सो। सेकेंड तो भाई और भी सिंपल है और बड़ा लेकिन याद नहीं रह रहा है, समझना और लिखना। इसका राइटिंग प्रैक्टिस, आपको इसके सारे एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं दोस्तों। टेलीग्राम पे मैं वो मार्क जो वेटेज है वो पोस्ट कर दूंगा। आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कीजिए, आपको वहां पे अपडेट मिलते रहेंगे। लेकिन याद रखो, ओसीएम के 8 चैप्टर को मत देखो, ये 8 चैप्टर अपने आप में एक दुनिया है। समझ में आ रहा है क्या आपको? देन आफ्टर मैं एसपी की बात करूं, सर चैप्टर है 12 एसपी के। कितने चैप्टर है? 12। और इन 12 चैप्टर को आप लोग कब पढ़ना चालू करोगे? कोई टाइम फिक्स किया है? नहीं सर। तो दोस्तों आप लोगों को अगेन मैं कहता हूं कि एसपी का जो पिछले महीने का टारगेट था, एक्सरसाइज सारी सॉल्व कीजिए, एकदम अच्छे से सॉल्व कीजिए। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का कहना ही क्या है, इसमें आप लोगों को जितने चैप्टर जून के थे वापस वही करो। सर हमारे क्लास में बहुत आगे चले गए, जाने दो। मैथ्स अभी आप घाई मत करो। जिन बच्चों ने नहीं किया वो इस महीने में इस टारगेट को कंप्लीट करेंगे। जून का ही वीडियो देखना है, सारे प्रॉपर उसको कंप्लीट करेंगे, रीड करेंगे। जुलाई मंथ के एंड में आप लोगों का 30-40 मार्क्स एज इट इज, मतलब एकदम परफेक्शन से वो होगा। और फिर अगस्त में 1 अगस्त को ही एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको नई बातें बताऊंगा। मैं इसीलिए आपको इस महीने में कुछ नया टारगेट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पिछले मंथ में जिन बच्चों ने नहीं कंप्लीट किया था उनको बर्डन आ जाएगा, क्योंकि उनकी आंखें अभी खुली है। जिन्होंने किया था वो एक्सरसाइज, राइटिंग प्रैक्टिस, वो एक्सरसाइज सॉल्व करे सारे, राइट। जो भी ओसीएम के जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इको के जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उस पे फोकस करे। और अपने उन 3-3, 4-4 चैप्टर के टारगेट को, भले वो मैथ्स क्यों ना हो, इतना अच्छे से खत्म करे कि उस पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। समझ में आया दोस्तों? ज्यादा मैं बड़बड़ नहीं करूंगा। ये लेक्चर बहुत ही छोटा रखना था मुझे ये बता देना था कि अगर अब नहीं करोगे ना तो कभी नहीं होगा। सर अकाउंट्स में दिन में आपको 2 घंटे अकाउंट्स को देना ही देना है, कुछ भी कर लो। अगर आप अभी अकाउंट को टाइम नहीं दोगे, क्योंकि देखो दोस्तों थियरी सब्जेक्ट हो जाते हैं बाद में, अकाउंट में प्रैक्टिस लगती है। आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना, राइट। आप भले घर पे बैठे हो तो मोबाइल पे कर रहे हो सम्स को, जब टीचर दे रहे हैं कैलकुलेटर्स यूज कर रहे हो। बट दोस्तों क्या 12वीं बोर्ड एग्जाम में आपको कैलकुलेटर या मोबाइल लेके जाना अलाउड है क्या? नहीं सर। और तब आपको इतना टाइम लगेगा वो सॉल्व करने को कि आप अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, फिर किसे कोसोगे? अपने आप को। ये सब मेहनत 2 से मिनिमम 2 आवर्स मैंने बोला है, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी, लेकिन 2 घंटे अकाउंट 12th का आपके पढ़ाई के शेड्यूल में चाहिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए।
OCM, इको, एसपी, मैथ्स जो कर रहा है ऑलरेडी वो अपने शेड्यूल में 2 क्लास पकड़ के 1-2 घंटे रख रहा होगा, रखना भी चाहिए, क्योंकि मैथ्स अपने आप में अकाउंट जैसा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जहां पे अगेन प्रैक्टिस लगती है। और ये 10th जैसा इजी नहीं, यहां पे हर सम में नया फॉर्मूला या हर सम में नई बात आ जाती है। यस और नो? यस सर। इंग्लिश और लैंग्वेज, इस पे तो मैंने एक वीडियो ही बनाया था कि 200 मार्क्स है, 33.33%, उतने आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस पे आई होप आपने थोड़ा बहुत पढ़ना चालू किया रहेगा। कैसे पढ़े, टाइम कैसे मैनेज करके, तो मैं हमेशा कहता हूं कि तुम्हारा शेड्यूल तुम्हें पता है। कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा होगा, कोई घर पे ही बैठा है, कोई यूट्यूब पे दिन भर वीडियो देखता है, कोई नेटफ्लिक्स के सारे उन्होंने एक शेड्यूल बनाया कि सारे सीरीज खत्म करना है। आप लोगों को थोड़ा मैच्योर बनना पड़ेगा, अपने पास जितना टाइम है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूंगा, लेकिन दिन में 6 से 7 घंटे 12th की पढ़ाई अभी से होनी चाहिए। तो कहीं तो भी जाके ये देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतने आपके पास 6 महीने हैं। इसमें से जुलाई निकाल दो, 5 महीने, और अक्टूबर तक मैक्स टू मैक्स सब खत्म हो जाना चाहिए। नवंबर दिसंबर टेस्ट सीरीज, जनवरी में कॉलेज का सबमिशन, मार्च फरवरी मार्च में पेपर, 12वीं खत्म, 95% 95 के अबो आपको मिलने ही चाहिए, मेरी गारंटी, और मिलेंगे अगर आपने मेरी सारी चीजें फॉलो की तो। आज के सेशन में क्या बताया? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि पिछला सेशन इतने शिद्दत से फॉलो नहीं हुआ। जिन्होंने किया वो एक्सरसाइज करे, जिन्होंने नहीं किया वो कंप्लीट करे। 1 अगस्त से हम वापस जुड़ेंगे, समझ में आ रहा है? और 95+, और 1 अगस्त को मैं आपको दिन भर का एक शेड्यूल भी दूंगा कि कैसे दिन भर आप पढ़ो, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए, या मुझे अगर लगा तो 1 हफ्ते बाद भी मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा। बट ये वीडियो आपको आपकी आंखें खोलने के लिए था, ठीक है? तो यहीं पे मैं रुकता हूं दोस्तों। अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। 6 ही सब्जेक्ट है, अच्छे से कर लेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।